जैसा कि आप सबको पता है कि बदलते मौसम के साथ सर्दी जुकाम सभी को हो जाता है। यानी कि बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, सबको ही खांसी जुकाम और ऐसी खांसी होती है। जब से ये कोरोना वायरस आया है ना, तब से खांसी अगर हो जाए तो आप कितना भी कफ सिरप ले लीजिए, खांसी जाती ही नहीं है। और अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि कफ सिरप से कई बच्चों को मतलब हार्म पहुंचा है, नुकसान पहुंचा है बहुत ज़्यादा। कुछ बच्चे शायद खत्म ही हो गए हैं, सुनने में ऐसा आया है। तो हम बच्चों को इन सब चीज़ों से बचाना है, बड़ों को भी बचाना है, क्योंकि कफ सिरप जो है हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो हम घर में कुछ घरेलू रेमेडी बना लें, उसी से खांसी हमारी चुटकियों में चली जाएगी, यानी कि एकदम झट से छूमंतर हो जाएगी। तो नींबू को ले लीजिए आप, नींबू रामबाण है खांसी के लिए। लेकिन कैसे है वो आपको मैं बताऊंगी, फुल वीडियो वॉच करिए आप। ठीक है, नींबू को मैंने कट करके रख लिया है, 2 पीसेस में वीजिए मैंने उसके निकाल दिए हैं। अगेन मैंने यहाँ पर काली मिर्च ले ली है। आप सभी जानते हैं काली मिर्च हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक होती है। हमारी दादी नानी के ज़माने में जब कफ सिरप वगैरह नहीं हुआ करते थे, तब हम बच्चे या बड़ों को यही सब चीज़ें खांसी में दिया करते थे। तो आप क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आपको किस तरह से क्या-क्या लेना है। तो मैंने यहाँ पर 5 से 6 काली मिर्च ली थी। और मैंने ना चाहते तो मिक्सी मिक्सी का जो पिसा हुआ होता है वो बहुत महीन हो जाता है। आपने देखा पहले हमारे जो वैद्य हुआ करते थे, वो खलबट्टे या कुटनिया की सहायता से इसको पीस लेते थे। मैंने यहाँ पर सिलबट्टे का प्रयोग किया है। तो इसको एकदम बारीक नहीं करनी है, हल्का सा दरदरा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर काली मिर्च को मैंने इकट्ठा करके साइड में रख दिया था। ठीक है, अब देखिए हमें जो सेकंड चीज़ लेनी है, आपको कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है। अगर आप स्किप कर देंगे तो आपकी रेमेडी पूरी परफेक्ट नहीं बनेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया था अजवाइन। अजवाइन भी आप जानते हैं हमारे पेट के लिए, गले के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। छोटे-छोटे बच्चों को जब सर्दी लग जाती तो कुछ नहीं होता है, तो हमारी मम्मी जो बताया करती थी अजवाइन भून के ऐसे ही देते थे, चटा दिया करते थे, तो उनके पेट में भी राहत मिल जाती थी और बहुत ज़्यादा खाँसी-वासी में भी, सर्दी से भी फ़ायदा मिलता। तो अजवाइन को भी हमें दरदरा पीस लेना है, क्वांटिटी बहुत कम ही रखनी, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए, मैं यहाँ पर 1 लोगों के लिए बना रही हूँ, अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हो तो उसी हिसाब से आप इसको बना लें। ठीक है, तो अजवाइन को भी हम हल्का दरदरा ही रखेंगे, बहुत बारीक नहीं कूटेंगे। देखिए, कफ सिरप क्या, जब से ये कोरोना आया है ना, तब से बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट और मुझे अभी सर्दियों में रिसेंट खाँसी हो गई थी। मैंने कम से कम 10-12 कप सिरप पी ली थी, मुझे कुछ नहीं हुआ था। और यही रेमेडी जब मैंने यूज़ की थी, तो मेरी खाँसी बिल्कुल चली गई थी, यानी कि छूमंतर हो गई थी सच में। 3-4 बार के ही करने से ये खाँसी में मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिल गया था। अब देखिए मैंने यहाँ पर इसको पीस कर ना हल्का-सा मतलब और सिलबट्टे से इसको इकट्ठा करके साइड में रख देंगे, क्योंकि सारी चीज़ें हमें मिलानी है बट अपने हिसाब से मिलानी है, अभी एक साथ नहीं मिलानी है। तो इसको भी हम साइड में कर देंगे। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें लेनी है वो देखिए क्या है, वो मैं यहाँ पर लूँगी लौंग। आप सभी लोग जानते हैं लौंग हमारे लिए कितनी उपयोगी होती है। अच्छा, लौंग को ना आप जैसे फूल वाली जो लौंग होती है वही लौंग आपको लेनी है, बिना फूल की लौंग आपको नहीं लेनी है। यानी कि 6 काली मिर्च और 2 लौंग का आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, क्योंकि ज़्यादा ऊपर-नीचे नहीं करना है। ठीक है? तो लौंग को भी हमने हल्का-सा पीस लिया था, बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं किया था, हल्का-सा उसको दरदरा ही रखा था। ठीक है? तो लौंग भी हमने कूट के कर ली है तैयार। अब हम इसको सारा, अगर हम सारा सिलबट्टे में ही लगा रह जाएगा तो हम इसका रेमेडी कैसे बनाएँगे? तो मैंने इसको भी मिक्स कर दिया था तीनों चीज़ों को। ठीक है? तो ये देखिए हमारा इतना बनकर हो गया था तैयार। अब चलते हैं हम आगे, हमें क्या करना है। ये हम एक छोटी-सी कटोरी ले लेंगे, उसमें हम इसको भर लेंगे। ठीक है? तब तक अच्छा, आप ये बड़ों और या बच्चों पर अगर यूज़ करें तो उसी हिसाब से मैं चीज़ें अलग-अलग आपको बताऊँगी, तो उसी हिसाब से आप चीज़ों को समझना कि आप के घर में किसको सर्दी-जुकाम ज़्यादा हो जाता है, बच्चों को होता है या बड़ों को हो जाता है, किस-किस को है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब लेना है हमें एक जिंजर, यानी कि अदरक का टुकड़ा। ठीक है? अदरक का टुकड़ा आपको कुछ ही लेना है, इसको मेरे गाँव की लैंग्वेज में हमारे यहाँ कुचलना ही बोलते हैं, फोड़ना कह दीजिए आप, पीसना कह दीजिए, लेकिन हमें यहाँ पर कुचलना है। और डायरेक्ट रस नहीं निकालना है आप। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अगर आपके यहाँ कोई भी चीज़ पिसी हुई रखी है उसको मत लीजिए, आप बिल्कुल ताज़ी ही पीस कर रेमेडी बनाइए, क्योंकि
उसका इफ़ेक्ट कुछ ज़्यादा ही होता है। तो आपको अजवाइन हो गई, काली मिर्च हो गई, लौंग कुछ भी पिसा हुआ लेना ही नहीं है। आपको इसी तरह से खलबट्टे से या कुटनिया की सहायता से आपको पीसना और मिक्सी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? तो अदरक भी हमारी एकदम देखो पेस्ट बन के इसका तैयार हो गया था। मैंने यहाँ पर इसको निकाली थी। बहुत ज़्यादा अदरक को भी आप प्रयोग नहीं लाएँगे क्योंकि अदरक भी थोड़ी ही लेनी है जितनी मैंने ली है, ठीक है? नींबू हमारे साइड में रखे। अब नींबू का प्रयोग हम करेंगे कैसे? अभी हमें और नींबू की ज़रूरत पड़ जाएगी तो हम और नींबू ले लेंगे, ठीक है? उसके बाद मैंने यहाँ पर ना 1 कटोरी ले ली थी और अदरक के रस को इसमें मैं निचोड़ लूँगी। बहुत ज़्यादा अदरक जो मेरी थी ना, आप इस चीज़ को नोटिस करना, अगर आपकी अदरक रखी हुई पुरानी है तो उसका रस बहुत गाढ़ा होगा, ठीक है? और अगर आप तुरंत लेकर आओगे तो उसका रस पतला होगा। मेरी ये अदरक जो थी, अभी मैंने रिसेंट नई मँगाई थी, तो देखना इसका रस पतला है, और पुरानी रखी हुई अदरक होगी यानी कि सूखी-सूखी सी हो जाती है, उसका रस बहुत गाढ़ा होता है। तो थोड़ी-सी अदरक मैंने यहाँ पर निचोड़ ली थी। अब जो हमने रेमेडी बनाकर यानी कूट पीस कर तैयार किया है, उसमें हम इसको करेंगे मिक्स। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट चीज़ की ओर, ठीक है? तब तक मैं यहाँ पर मिलाती हूँ, तब तक मैं आपसे थोड़ी-सी बात कर लूँ। देखिए, आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं? अगर मुझे आप यूट्यूब चैनल पर, यहाँ पर मैंने ब्लैक सॉल्ट और ऐड किया था यानी कि काला नमक, ठीक है? काला नमक बहुत ज़रूरी है। अगर आप काला नमक नहीं लेंगे ना, तो आपकी रेमेडी जो है वो अधूरी रह जाएगी। तो आपको काला नमक भी लेना है। अब एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको मैं लास्ट में प्रयोग बताऊँगी आपको, मैं कैसे-कैसे इसको क्या-क्या करना है, ठीक है? तो हमने यहाँ पर अदरक मिला दी थी और हमने काला नमक डाल दिया था। काला नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही आपको ले लें, 3-4 पिंच छोटी-छोटी ले लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, या 1 चुटकी ले लेना है। अब इसको हम मिला लेंगे और खूब अच्छे से मिलाना है। हाँ, आते हैं अपनी बात पर। अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो मुझे फॉलो कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर करना, और ये भी बताना कि आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं। देखिए, तो मैंने यहाँ पर एक काँटे की सहायता से नींबू को ना अंदर रफ़ कर दिया था, क्योंकि जो हम मिलाएँगे वो उसके अंदर अच्छे से भर सके, ठीक है? देखो, इस तरह से ये अंदर से इसमें ऐसे भर देंगे ना, तो ये जो नींबू के अंदर चीज़ें हैं, वो अंदर जाके एकदम घुल-मिल चीज़ें जाती हैं तो अच्छे से सेट हो जाती हैं और रेमेडी और ताकतवर हो जाती है। अब चलते हैं, देखो हमने अपनी इसको मैंने पूरा भर लिया था। अगर आप 2 लोगों के लिए बना रहे हैं तो 2 नींबू पका लें। मैं 1 के लिए कर रही हूँ तो मैं 1 लोगों के लिए मतलब 1 नींबू को प्रयोग में ला रही हूँ। ऐसे आप दिया ले लें, हैं ना? और इसको दिए को आप कम से कम 5-4 3-4 मिनट तो आपको लगेगा ही इसको पकाने में, जब तक ये खूब बबल ना देने लगे। इस तरह से आपको पकाना है। और देखिए, मैंने गैस का फ्लेम तेज़ कर दिया था तो ये अच्छे से पक कर तैयार होने वाला था। तो देखिए, इस तरह से आप इसको पका दें, और सच मानिए, आप रेमेडी ना बच्चों बड़ों किसी को भी दे दीजिए। आप मतलब आप खुद कहेंगे कि हाँ, हमारी खाँसी, जुकाम में भी आराम मिल जाता है। कभी-कभी नहीं, जैसे हम लोगों को फ़ीवर आता है, आजकल लोगों को टाइफाइड बहुत ज़्यादा आते हैं, मुँह बहुत कड़वा हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता खाने में। अक्सर कर ऐसा लोगों के साथ होता होगा, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद मिलता है। आपको खाँसी जुकाम नहीं है, अगर आपको फ़ीवर भी है और आपका मुँह का टेस्ट नहीं अच्छा है, तो भी आप इसको खा सकते हैं। तो आपके मुँह का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए, ये हमने तेज़ कर दी थी क्योंकि हमें इसको पकाना था बहुत ज़्यादा। अगर ये कच्चा रह जाता तो ये अच्छा नहीं होता। और ये देखिए, हमारा पककर हो गया था तैयार, क्योंकि दिया जो है जलने लगा था। अब हमने इसको यहाँ पर उतार के रख लिया है। अच्छा, इसको ठंडे होने का वेट करेंगे। अगर आप गरम-गरम मत करिएगा, वरना आपका हाथ भी जल जाएगा। और कुछ थोड़ा-सा मैंने यहाँ पर शहद ले लिया, हनी, क्योंकि बच्चे इसको नहीं खा पाएँगे बिना शहद के। थोड़ा स्वाद जो इसका कसीला टाइप का हो जाएगा, तो शहद भी ले लें। छोटा ही बहुत छोटा बच्चा है तो आप जो है शहद की क्वांटिटी और ज़्यादा कर लें। देखो, मैंने यहाँ पर इसको निचोड़ कर इसका पूरा रस जो था वो सब निकाल दिया। अब हम इसको अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, ठीक है? अगर आप मिक्स नहीं करोगे तो इसको आप नहीं खा पाओगे। किस तरह से खाना है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। देखो, ये तैयार कर लिया था। अच्छा, छोटी-छोटी अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको आप हल्दी भून के दे सकते हैं, उनको सर्दी हो जाती है। और केले का पत्ता भी की एक रेमेडी लेकर आऊँगी, उससे भी खाँसी में बहुत राहत मिलती है। देखो, ये बनकर हमारी हो गई थी तैयार, तो मैंने अपने बेटे पर करवा दी थी ट्राई, क्योंकि इसको खाँसी आ रही थी और ये तैयार नहीं था इसको खाने के लिए। फिर ये बोला, मम्मी मुझे इसका स्वाद बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसने खा ली थी। इसका मुँह का टेस्ट भी कह रहा था, इसको काफ़ी दिन से फ़ीवर था थोड़ा-थोड़ा, तो कह रहा था मेरे मुँह का टेस्ट बहुत अच्छा हो गया था इसको खाकर। और आप देखिए, मैंने छोटी-सी कटोरी में इसको ट्राई करवा दी थी बच्चे को। अब बच्चे ऐसे होते दवाई नहीं खाते, मेरा बेटा बिल्कुल दवाई नहीं खाता है, बिल्कुल भी दवाई खाने के लिए तैयार नहीं होता, बट मैं ये जब उसको बना कर दे देती हूँ, अब देखिए आप, जैसे आप मैंने बताया ना जीभ का स्वाद कड़वा है, आपका जीभ
टेस्ट मुँह का बिगड़ जाता है, तो आप अपनी जीभ में निकाल कर, टंग को निकाल कर इसको घिस दें उसमें अच्छे से, तो जो आपके मुँह का कड़वापन है वो चला जाएगा। आई होप कि आपको एक मेरी वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे जाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।